Dear students, today's topic is induction. So what is induction? Current production in a coil due to change in magnetic flux in itself or another coil. तो इसका ये मतलब है कि किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है उसकी वजह से जो कोई भी करंट प्रोड्यूस होती है या तो उसी कॉइल में हो रही हो या अनदर कॉइल में हो रही हो, तो इसे हम इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। इट हैज़ टू टाइप्स, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन में देखिए एक सिंगल कॉइल है, ठीक है, उसी में ही जब ये सेल लगा हुआ है, इस सेल से करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगी। ठीक है। तो ये करंट कैसी होगी? ये करंट जो है वो जो फ्लक्स चेंज हो रहा था उसको अपोज करेगी। बात समझ में आ गई? तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है? मतलब किसी एक कॉइल में सेल लगा हुआ है तो, और देखिए जो दूसरी कॉइल है उसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, उसमें कोई करंट सोर्स नहीं है। ठीक है। तो जब इस सेल वाली कॉइल में जब करंट फ्लो होगी, जब आप इसको प्रेस कर देंगे की को, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगी सेकंड कॉइल में। ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। ठीक है। म्यूचुअल का मतलब दो कॉइल होनी चाहिए म्यूचुअल के लिए। अब इंडक्टेंस क्या है? तो इंडक्टेंस बेसिकली इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडक्शन। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडक्शन मीन्स कितना इंडक्शन हो रहा है। कितना इंडक्शन का मतलब हाउ मच करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू फ्लक्स चेंज। मतलब फ्लक्स होने से, चेंज होने से कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस। ठीक। तो फाइव प्रोपोर्शनल टू आई यानी फाइव प्रोपोर्शनल टू करंट। इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल देन फ्लक्स लिंकेज विल बी n फाई। ठीक है। तो n फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के। तो n फाई इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई। तो जो कांस्टेंट है यही आपका इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडक्टेंस। जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर ये सेल्फ इंडक्टेंस होगा तो हम यहाँ पे उसका कांस्टेंट एल को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो हम उसका कांस्टेंट एम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज हेनरी। इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? हेनरी। इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर ऑन विच कॉइल इज वूंड। ठीक है। मीन्स ये इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो ज्योमेट्री ऑफ अ कॉइल पे और दूसरा नेचर ऑफ अ कोर, मटेरियल ऑफ कोर ऑन विच कॉइल इज वूंड। इंडक्टेंस इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। तो ये जो इंडक्टेंस है इसी को ही हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक। हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? एक सिंगल कॉइल होगी। ठीक है। सेल्फ का मतलब से एक सिंगल कॉइल। स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव cold, due to which maybe some sound, maybe some different. Okay. So due to change in flux, current is induced in a coil. ठीक है। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉयल। इसका क्या मीनिंग है? जैसे कि किसी कॉयल में, एक सिंगल कॉयल है, उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक करंट इंड्यूस होती है। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इन दिस डायग्राम if you pressed key is not showing here but you may assume the key is pressed,
I flows through the coil. So I current flows through the coil, then flux will increase, then induced current will be generated, and induced current opposes the growth of the current. And how it will oppose? It will oppose the flux, magnetic flux. Okay, so n phi proportional to I, n phi is equal to Li. L is what? L is the self inductance. Induced EMF E is equal to, ये आपको पता ही है, E is equal to माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये फैराडे सेकंड लॉ है. E is equal to माइनस डी फाई अपॉन डी टी. अब यहाँ पे फाई की जगह, इन प्लेस ऑफ फाई वी विल राइट हियर एल आई. ओके, बिकॉज फाई इज इक्वल टू एल आई. तो E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इंटू एल आई. तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी. ठीक है. अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. लॉन्ग सोलेनॉइड का मीनिंग क्या है? लॉन्ग सोलेनॉइड का ये मीनिंग होता है कि जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है वो वेरी ग्रेटर देन है स्मॉल आर के, यानी रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड. ओके, सो L is the length of the solenoid, R is the radius of the solenoid. Here is the diagram. Here is the solenoid. So R is radius, L is the length, and capital N is the number of turns, small n is the number of turns per unit length. Okay, so magnetic field inside the solenoid B is equal to mu naught Ni. Here small n, we have used small n. B is equal to mu naught Ni, and small n is equal to capital N upon small l. ठीक है, ये क्या है? B is equal to mu naught capital N upon small l into I, where capital N is the number of turns in the coil and small l is the length of the solenoid. Here we have taken core is air. Okay, and flux will be NBA. Capital N is the number of turns, so flux will be what? B की वैल्यू आपको क्लियर है. फ्लक्स क्या है? फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए, तो एन इंटू बी, बी की जगह आप लिखोगे म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए. तो फाई विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल. ऑल्सो टोटल फ्लक्स फाई विल बी एल आई. So from 1 and 2, from equation 1 and 2, we will equate the value of phi. So Li is equal to mu naught n square Ia upon L. So I will be cancelled. Capital L is equal to mu naught n square A upon L. Okay, so this is the self inductance of a long solenoid. Okay, thank you.